बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी। जी, गुड़ के चावल की रेसिपी। जी, गुड़ के चावल जो हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही इजी हैं बनाने में और खाने में बहुत मज़े के हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है, जल्दी जल्दी फटाफट से बन जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। ज़्यादातर ये गांव में बनती है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनती है, इसलिए आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। चलें इस रेसिपी को अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने राइस ले लिए हैं। ये एक बाउल जो है वो राइस लिए हैं मैंने, इनको इससे मैयर कर लिया इस बाउल से। जी, ये 4 पीसेस जो हैं बड़े वाले मैंने गुड़ के ले लिए हैं। गुड़ मैंने अंदाजे से लिया है, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें गुड़ डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा गुड़ डाल लें, अगर कम खाते हैं तो कम डालें। जी, ये अब एक पैन में मैंने पानी ले लिया है। ये जिस बाउल से मैयर किया था उस बाउल से मैंने पानी मैयर कर लिया है। एक बाउल अगर चावल है तो मैंने ये 4 बाउल इसके अंदर पानी के डाल लिए। अब ये गुड़ को मैंने धो लिया था, धो के तो इसके अंदर अब डाल रही हूँ। इसको हम बॉयल होने तक पकाएंगे, जब तक ये सारा जो गुड़ है वो इसके अंदर मेल्ट ना हो जाए। ये देखें, गुड़ मेल्ट हो चुका है और पानी बॉयल हो रहा है। इसको अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ताकि जो इसमें मिट्टी वगैरह है वो नीचे बैठ जाए। ये अब इसको हम स्टेन कर लेंगे। 5 मिनट हो गए थे तो मिट्टी वगैरह नीचे बैठ गई है, तो ऊपर ऊपर से हम इसको स्टेन कर लेंगे, ताकि जो गुड़ में कोई डस्ट वगैरह है, कोई चीज़, तो वो निकल जाए। देखिए, ऊपर ऊपर से डाल लिया है, इतना सा आप नीचे रहने दें ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो साथ अंदर ना जाए। चलिए, अब इसको हम पानी को एक साइड पे रख लेंगे, गुड़ वाले को। अब इसका तड़का बनाना शुरू करते हैं। ये 1 कप मैंने ऑयल ले लिया था एक बड़े पैन में। इसके अंदर 3-4 इलायचियाँ डाल ली हैं। इलायचियों को हम हल्का हल्का सा कड़कड़ाएंगे, हल्की सी फ्राई हो जाएंगी, तो फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये देखें, जो इलायचियाँ थी वो गर्म हो चुकी हैं, उनकी खुशबू जो है वो निकल चुकी है। अब हमने बहुत ही एहतियात से इसके अंदर पानी डालना है। फ्लेम जो है वो बिल्कुल आहिस्ता कर लेनी है, क्योंकि अगर ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जो इसके छींटे हैं वो बहुत ज़्यादा उड़ते हैं जब ऑयल के अंदर हम पानी डालेंगे। जी, ऑयल गर्म हो चुका है। ये देखें, इसके अंदर पानी डाल दिया है। ये बहुत एहतियात वाला काम है, बहुत एहतियात से इसमें डालना पड़ता है। ये पानी हमने इसके अंदर डाल दिया है, गुड़ वाला। अब इसको बॉयल होने तक इसका वेट करेंगे। ये देखें, पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स हैं, मैंने किशमिश ली है और खोपरा लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डालना चाहते हैं वो ले लें। ये 1 टीस्पून जो है वो नमक है, 1 ही टीस्पून सौंफ है, 4-5 लौंग हैं और 2-3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के, ये इसके अंदर जाएंगे। दालचीनी और लौंग और सौंफ का जो टेस्ट है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये ख़ासियत है गुड़ वाले चावलों की, ये इसमें ज़रूर डालें, इससे ये बहुत ही मज़े के बनते हैं।
अब जो चावल हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे वो इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको सौंफ नहीं पसंद, आप चाहते हैं कि सौंफ जो है वो खाते हुए मुंह में ना आए, तो इसको गुड़ वाले पानी में, पहले से जो हमने बॉईल किया हुआ है गुड़ वाला पानी, तो उसके अंदर आप डाल लें स्टेन करने से पहले। तो इसको 3-4 जोश दे लें ताकि उसका जो सौंफ की जो खुशबू है उसका जायका जो है वो पानी में चला जाए। ये देखें, ये पानी जो है वो पकना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे आप इसके अंदर जो है चीनी, अगर आपको ज़्यादा चाहिए, गुड़ ज़्यादा चाहिए तो और डाल सकते हैं। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब आप इसको हम तकरीबन 10-15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे स्टीम के अंदर। जी ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल खिले खिले अलग-अलग चावल बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी शक्ल भी लग रही है। जी ये देखें, मैं आपको हाथ से करके दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल गल चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। चलें अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा इनका जायका होता है। बिल्कुल डिफरेंट जो है इनका जायका है। आम जो है ज़र्दा चावल वो तो आप लोग खाते ही रहते हैं, इसको भी ज़रूर ट्राई करें, अपने मेहमानों को खिलाएं और अपने ख़ानदान वालों से तारीफ़ समेटें। जी अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।